स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम दरबार में हैं, जिसे देवघर के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर लोग बोलबम के नाम से भी इसे जानते हैं। झारखंड और बिहार के समीप ये झारखंड राज्य में पड़ता है, देवघर ज़िले में। हमारे साथ अभी बाबा झा जी हैं, प्रचलित है और प्रधान पुजारी के भाई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपने कीमती समय दिया है। हम और हमारे दर्शक बस ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ ऐतिहासिक कथाएं हैं। हालांकि कोई मोहताज नहीं है इन कथाओं से, लेकिन आप लोग चूँकि अनुभव यहीं रहते भी हैं, बाबा की पूजा आराधना में दिन रात लगे रहते हैं, कुछ जो लोग ना जानते हो उसके बारे में बताएं। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि यहाँ पे सरदार पंडा जी जो भी वर्तमान समय में हैं, उनकी ये 29वीं पीढ़ी है। हम लोग 29वीं पीढ़ी से यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ जी के सेवायत है और सेवा करते आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ की जो परंपरा रही है और जो हमें सदियों से सुनने में आ रहा है और ये कथा भी प्रचलित है कि रावण के द्वारा इनको कैलाशपुरी से इनको लंका ले जाने के क्रम में बाबा बैद्यनाथ जी को बीच रास्ते में ही इनको रोका गया और इनको यहाँ पे स्थापित किया गया। इन रोकने के पीछे का सबसे तार्किक कारण ये है कि जब लंका से बाबा भोलेनाथ को यहाँ से ले जाया जा रहा था, तो ये देवताओं में एक असंतोष का लहर हो गया था कि अगर भोलेनाथ यहाँ से चले जाएंगे और रावण अपनी लंकापुरी ले जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, प्रलय हो जाएगा, वो अजर अमर हो जाएगा। इसलिए इस क्रिया को रोकने के लिए माँ जगदम्बा ने रावण को चरणामृत के द्वारा उनको उनके उदर में गंगा को प्रवेश कराया। और चूँकि ये जगह 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ ये भी है, चूँकि यहाँ पे सती का हृदय गिरा है और वो धरा पर यही एक संजोग है, यही एक जगह है जहाँ पे शिव और शक्ति को मिलाने की सारी प्रक्रियाएं तय थी। रावण के द्वारा उनको लाया जा रहा था, क्योंकि आचमन के द्वारा उनके उदर में गंगा प्रवेश कर गई थी और वो तीव्र वेग से उनके उदर में प्रभाव को डाल रहे थे और रावण लघु शंका के लिए यहाँ पे अपने पुष्पक विमान को रोकें और विष्णु जी जो ग्वाले के रूप में यहाँ पे चरवाहा का वो रूप धर के वो चल कर रहे थे, तो उनके जिम्मे भोलेनाथ को दिए और कहा कि ए चरवाहा तुम अभी ठहरो, मैं तुरंत लघु शंका करके आता हूँ, पुनः मैं भोलेनाथ को अपने हाथ में लूँगा, इसे धरा पे ना रखना। और उधर चरवाहे का भी एक शर्त था कि अगर आपका विलम्ब होगा तो मैं इसे धरा पर रख दूँगा। तो ये चूँकि देवताओं का ये रचित था, ये पूर्व से सुनिश्चित था। बाबा जी, मंदिर प्रांगण में कई ऐसी चीज़ें हैं। खास तौर पर लोग ये जानते हैं कि बैद्यनाथ धाम यानी भगवान शिव जी का मंदिर। बहुत कम लोगों को ये पता है कि यहाँ दर्शन के लिए बगल में भी बहुत सारे मंदिर है और ये मंदिर वही है जिसका निर्माण बाबा विश्वकर्मा जी द्वारा किया गया था। जब महादेव जी का मंदिर बन रहा था तो ऐसी भी कथाएं सुनने को मिली कि उस वक्त सभी देवता बोलने लगे कि महादेव जी का मंदिर सबसे ऊंचा क्यों, तो सबसे छोटा जो है मंदिर वो भगवान बैद्यनाथ जी यानी महादेव जी का ही रह गया था। ऐसा भी कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा 5 मंदिर का निर्माण किया गया था, क्योंकि यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ महादेव हैं, क्योंकि सती के हृदय पे वो विराजमान हैं। तो एक रात में 5 मंदिर बनाने का ये जो विश्वकर्मा जी अपने बीड़ा उठाए थे, उनमें 5 मंदिर में बाबा बैद्यनाथ जी हैं, ये आपके लक्ष्मी नारायण मंदिर हैं, काली हैं, संध्या हैं। तो उस क्रम में ये लक्ष्मी नारायण मंदिर बाबा भोलेनाथ से ऊंचा बन गया था, जो हम लोग अभी तक सुनते आ रहे हैं। तो बाबा बैद्यनाथ जी से ऊंचा बनने की यहाँ पे कोई प्रथा नहीं है, इसलिए उनको दबाया गया है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी मंदिर देखेंगे 22 मंदिर में सभी का एक गुम्बद है, मगर लक्ष्मी नारायण मंदिर जब जाएंगे उनमें गुम्बद नहीं है, वो चिपटे हैं। बाबा जी, मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम लोग और प्रांगण के अंदर भी प्रवेश करें और विस्तृत रूप से एक चर्चा हो, ताकि दर्शकों को जो यहाँ दूर देश विदेश से भी आते हैं उनको भी इतिहास कथा के साथ साथ घूमने वाले स्थलों का पता चल सके। 22 मंदिरों के प्रांगण में बसा हुआ है। शिवगंगा की भी एक कथा है जो आपने बात की कि रावण को जब इसके मंदिर पे मैं इसको पूर्ण कर देता हूँ, उसके उपरांत मैं शिवगंगा पे भी आऊँगा
क्योंकि 22 मंदिर में 5 मंदिर भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा बना गया है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि ये सरदार पंडा जी की 29वीं पीढ़ी है। तो जैसे जैसे मठाधीश बनते गए और वो अपने अपने रीजन में एक एक मंदिर का निर्माण कराया गया। 17 मंदिर, जो 5 मंदिर के बाद जो 17 मंदिर निर्माण है, वो सब एक एक सरदार पंडा जी के रीजन में करते करते आए हैं। वो उसका सारा लेखा जोखा ऑन ब्रीफ है, ये वो रजिस्टर्ड है, ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शिवगंगा की क्या कथा है। जब रावण लघुशंका करके उठे तो आसपास में उनको कहीं पे जल नहीं मिल रहा था, तो वो उन्होंने अपनी मुष्टिका प्रहार से शिवगंगा के जगह पे उन्होंने मुष्टिका प्रहार किया और वहाँ से जल पाताल से गंगा को उत्सर्जित किया और उन्होंने फिर अपना हाथ मुँह धोया, तभी से ये तालाब का निर्माण हुआ है। और ये मान्यता है कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं पहले शिवगंगा स्नान हो, तब बाबा बैद्यनाथ जी का पूजा अर्चना हो। बिल्कुल, यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं पहले शिवगंगा स्नान करते हैं। चूँकि शिवगंगा को लेकर कई तरह की कथाएं हैं, इसलिए हमने बाबा जी से बातचीत की है। बाबा जी, आखिर में क्या संदेश रहेगा? चूँकि श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और लोगों में एक समस्या है, देखिए, सोचते हैं कि जब हम किसी मंदिर में घुसे तो पांडा जी लोग जो है थोड़ा परेशान भी करते हैं लोगों को, आम लोगों को थोड़ी परेशानी भी होती है। ऐसी स्थिति में किस तरह की विधि और व्यवस्था बनाए रखने के तमाम जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हैं उनको और पांडा को संदेश आपका? ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि पंडा और यजमान में एक अन्योन्याश्रय का संबंध है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आए हैं, यहाँ के स्थानीय पंडा देश विदेश घूम घूम के सबों को संदेश दिए हैं कि बाबा बैद्यनाथ जी की नगरी आप आएँ। और ये मैं कह सकता हूँ कि आसपास के कुछ गांव के कुछ व्यक्ति जो कुछ यहाँ का माहौल बिगाड़ते हैं और यहाँ के जो स्थानीय पंडा हैं वो पंडा जजमान के साथ एक पारिवारिक संबंध रखते हैं और रखते आ रहे हैं। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी दे रहा हूँ कि आसपास के कुछ गांव के व्यक्ति जो पंडा का धोती पहन लेते हैं और वो पंडा को कुछ बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, पांडा की धोती पहनकर पांडा को बदनाम करने की कोशिश कुछ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा की जाती है। और वो भी कुछ लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो काफ़ी सपोर्टिव मिलेंगे आपको। आप भी अगर बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन कर रहे हैं, देश विदेश कहीं से भी हमें देख रहे हैं, तो आप बाबा झा जी से मिल सकते हैं। मंदिर कार्यालय परिसर में राधा कृष्ण मंदिर स्थित है और वहीं पर बाबा जी से आपकी मुलाकात होगी। बाबा जी, मुझे उम्मीद है कि जो भी श्रद्धालु हमारे इस वीडियो को देखकर आपसे संपर्क साधेंगे उनकी भी दर्शन और पूजा जो है जिस तरह आज हमारी हुई है, आज तक हमने भगवान भोलेनाथ का, भगवान महादेव का, बाबा बैद्यनाथ का इस तरह दर्शन नहीं किया था जैसे आज कर पाए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश और देना चाहता हूँ, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में कली काल में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ज्योतिर्लिंग यहीं पे है, क्योंकि शिव और शक्ति का यहीं पे मिलन हुआ है। तो यहाँ पे आप जो कामना करते हैं वो माँ सती के हृदय से वो पूर्ति होती है और दूसरा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुझे उम्मीद है कि जो भी श्रद्धालु हमारे इस वीडियो को देखकर आपसे संपर्क साधेंगे उनकी भी दर्शन और पूजा जो है जिस तरह आज हमारी हुई है, आज तक हमने भगवान भोलेनाथ का, भगवान महादेव का, बाबा बैद्यनाथ का इस तरह दर्शन नहीं किया था जैसे आज कर पाए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश और देना चाहता हूँ, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में कली काल में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ज्योतिर्लिंग यहीं पे है, क्योंकि शिव और शक्ति का यहीं पे मिलन हुआ है। तो यहाँ पे आप जो कामना करते हैं वो माँ सती के हृदय से वो पूर्ति होती है और दूसरा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो किस चीज़ों का भाई मोक्ष? तो आपके रोगों के, आपके दुखों के, आपके ग्रह गोचर का यहाँ पे मोक्ष होता है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सबों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा बैद्यनाथ जी के यहाँ पे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और यहाँ बाबा बैद्यनाथ जी का पूजा अर्चना करें। और मुझे विश्वास है कि सबों की मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है और आगे सबों की होगी भी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने अपना कीमती समय दिया है। पूजा पाठ के बीच में आपने बहुत ही संक्षिप्त में काफ़ी अच्छे तरीके से हमें और हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की है। बने रहिए हमारे साथ लगातार एक नई अपडेट और नई खबरों के लिए। कैमरा पर्सन बलराम और प्रभास के साथ मैं अभिषेक कुमार, मोबाइल न्यूज़ 24, झारखंड, देवघर मंदिर प्रांगण, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर से लगातार आपको
हर संदेश एक नया अपडेट दे रहे हैं। बने रहिए। कैमरा पर्सन बलराम और प्रभास के साथ मैं अभिषेक कुमार।